हेलो स्टूडेंट्स, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज पीरियड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे मंथली बेसिस। ठीक है, तो और ये जो एवरेज पीरियड किस मेथड में आता है, रेगुलर मेथड पे। तो आईओडी इक्वल टू टीडी यानी टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपन 100 इंटू एपी अपन 12। एपी मतलब एवरेज पीरियड अपन 12। अब यही एवरेज पीरियड हमने कैसे कैलकुलेट करना है ये चीज देखेंगे। देखो केस नंबर 1। अब देखो यहाँ पे देखता हूँ केस नंबर 1। केस नंबर 1 आएगा इफ ड्राइंग आर मेड बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगनिंग में विड्रॉ करेंगे, यानी पहली डेट में, डेट फर्स्ट। तो जैसे ये ईयर है, ये ईयर ले लेते हैं। ईयर कब से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2023 से। तो क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2024 को। अब ईयर है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे बता देता हूं मैं। एपी इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग यानी सेकेंड ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूले में पुट अप था। देखो अब बिगनिंग कह रहा है, ड्राइंग आर मेड बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगनिंग में रुपए निकाल रहा है। तो देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो बिगनिंग में नहीं 1 अप्रैल को निकालूंगी, तो पहली ड्राइंग कब करेगी, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के बाद देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम बाकी है, 12 महीने। ठीक है, कितने महीने, 12 महीने। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, लास्ट मंथ। लास्ट मंथ कौन सा है, मार्च। अब मार्च के बिगनिंग में, बिगनिंग क्या है, फर्स्ट मार्च को। तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकंड ड्राइंग। तो सेकंड ड्राइंग यानी कि पहली ड्राइंग तो ये हो गई और सेकंड ड्राइंग ये है, लास्ट नहीं सेकंड। तो सेकंड ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, 1 मंथ। कितना बचा है, 1 मंथ। तो 1 मंथ। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 12 प्लस 1, ये 12 है, ये 1 है, डिवाइड बाय 2। तो 13/2 6.5 बिगनिंग में एवरेज पीरियड आ जाएगा। ये है बिगनिंग। केस नंबर 2, केस नंबर 2 देखेंगे। केस नंबर 2 है मिडिल ऑफ एवरी मंथ। क्या आएगा, मिड यानी मिडिल ऑफ एवरी ईयर के बीच में निकालिए। देखो मिडिल यानी 15 डेट में निकाली होगी, यानी कि अप्रैल का मिड कितना होगा। अब अप्रैल का मिड कितना होगा, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से लेकर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग फॉर्मूला रहेगा, 15 अप्रैल से लेकर लास्ट 31 मार्च तक कितने मंथ है, 11.5 आएगा। क्योंकि अप्रैल तो पूरा थोड़ी गिनेंगे, अप्रैल तो 15 से करेंगे। तो 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 11 मंथ, तो 11.5 मंथ हो गए। अब लास्ट ड्राइंग लास्ट मंथ में की होगी, लास्ट ड्राइंग लास्ट मंथ में 31 मार्च। लास्ट मंथ कौन सा है, मार्च। मार्च का मिड कितना हो गया, 15 मार्च। कितना हो गया, 15 मार्च। तो इस 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने पर टाइम हो गया, टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड ड्राइंग, यानी कि ये तो फर्स्ट ड्राइंग हो गई और ये सेकेंड ड्राइंग हो गई, तो 0.5। तो अब इसे फॉर्मूले में पुटअप करो, 11.5 प्लस 0.5 10। अब इसे सॉल्व करूंगा 12/2, तो ये आएगा 6.6। मिडिल में हमेशा 6 रहते हैं, तो ये मिडिल था। अब देखते हैं एंडिंग वाला, नंबर 3। वो केस नंबर 2 था, मैंने लिखा नहीं। अब ये केस नंबर 3 है, वो केस नंबर 2 था। ठीक है, उससे पहले केस नंबर 1 था। अब ड्राइंग आर मेड एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में निकालना है। अप्रैल का एंड कितना हो गया, 30 अप्रैल। ठीक है, अब इस 30 अप्रैल से लेकर लास्ट टाइम कितना, 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम बचा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग में टाइम बचा है आपका 11 मंथ। कितना वही 11 मंथ, क्योंकि अप्रैल तो काउंट नहीं करेंगे ना, सीधे मई से काउंट करेंगे। 31 मार्च तक 11 मंथ हो गए। अब लास्ट ड्राइंग लास्ट मंथ में, क्योंकि लास्ट मंथ कितना होगा, मार्च, यानी कि 31 मार्च को ही की होगी, 31 मार्च को ही होगी। तो 31 मार्च से 31 मार्च कितना होगी, 0 मंथ हो गए। ठीक है, तो 0 मंथ हो गए। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे, तो 11 प्लस 0, तो 11/2 5.5 कितना आएगा, 5.5। इसे सॉल्व करेंगे तो 5.5 आएगा। ये कंसेप्ट था। अब आता है क्वार्टरली बेसिस। देखो क्वार्टरली,
अब आता है क्वार्टर बेसिस। अब यहाँ पे ध्यान रखना, क्वार्टर बेसिस हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। देखो कैसे करते हैं, अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च फोर्थ क्वार्टर। यानी साल में कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर हो गए। ठीक है, इफ ड्राइंग आर मेड ऑफ बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस है। देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग कब करी होगी, अप्रैल में, तो अप्रैल से लेकर लास्ट 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए, 12 मंथ। अब लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर में की होगी, तो लास्ट क्वार्टर का लास्ट मंथ कौन सा हुआ भाई, लास्ट मंथ कौन सा, मार्च हुआ। लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग कितना हुआ, यहाँ पे देखना, ये जनवरी फरवरी मार्च है, तो यहाँ पे होगा जनवरी, यानी कि लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग, लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग क्या हुआ, 1 जनवरी, क्या हुआ 1 जन। अब ये 1 जन के बाद कितना टाइम बचा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग यानी सेकंड ड्राइंग, ये तो फर्स्ट ड्राइंग थी, और यहाँ पे कितना बचा है 3 मंथ, ये कौन सी ड्राइंग है, सेकंड 3 मंथ। तो अब देखो 12 + 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 15/2, तो 7.5 आ गया। बिगनिंग में हम कितना लेते हैं 7.5। भाई ये ध्यान रखना, जनवरी से लेकर लास्ट क्वार्टर में बिगनिंग देख रहे हैं, तो लास्ट क्वार्टर का बिगनिंग कौन सा हुआ, जनवरी, तो लास्ट क्वार्टर का बिगनिंग जनवरी से लेकर लास्ट 31 मार्च तक कितना टाइम बचाती। ओके, तो ये था। अब देखते हैं मिड में। अब यहाँ ध्यान रखना मिडिल। अब मिडिल में मतलब क्या ध्यान रखना कि अब पहले क्वार्टर का मिडिल कितना हुआ, मार्च। अब देखो फर्स्ट क्वार्टर का मिड, भाई अप्रैल मई जून का मिड कितना हुआ, मार्च। मार्च का भी मिड देखना है, तो मार्च में मिड कौन सा हुआ, 15 मार्च, कितना होगा 15 मार्च। अब 15 मार्च के लेकर 31 मार्च तक कितने टाइम बचे, तो यहाँ से लेकर आप इस मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने हो गए, 10.5 मंथ, यानी कि 10.5 मंथ। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वार्टर का मिड, लास्ट क्वार्टर, अब लास्ट क्वार्टर का मिड कितना हो, जनवरी फरवरी मार्च का मिड कितना हो, फरवरी। अब इसका भी मिड देखना, तो 15 फेब आ गया, कितना का 15 फेब। अब 15 फेब से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम बचा है, सेकंड ड्राइंग में कितना है 0 पॉइंट मतलब 1.5, यानी 15 फेब से 31 मार्च 1.5 महीने तो हो गए यहाँ पे, तो यानी कि 10.5 मंथ प्लस 1.5 मंथ डिवाइड बाई 2। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ गया 12/2, तो जाएंगे 6, मिडिल में हमेशा 6 लेते हैं। ये ध्यान रखना कि हमें इसका भी मिड देखना है भाई, जनवरी फरवरी मार्च का मिड क्या है 5, फैब का मिड कितना है 15 फैब, 15 फैब से लेकर 31 मार्च तक 1.5 महीने तो हुए। ओके, अब देखते हैं एंडिंग का। अब आता है केस नंबर 3, ये आ गया एंड। अब ध्यान रखना एंड, पहले क्वार्टर का फर्स्ट क्वार्टर का एंड कितना हुआ, जून, और भैया कौन सा जून, 30 जून, क्या होगा 30 जून से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम बचा है बताएगा मुझे भाई। 30 जून से लेकर 31 मार्च से कितने मंथ हो गए, 9 मंथ हो गए, यहाँ पे 9 मंथ हो गया, पहली ड्राइंग 9 मंथ। ठीक है, अब लास्ट क्वार्टर का एंड, लास्ट क्वार्टर का एंड, लास्ट क्वार्टर का एंड मार्च है, और मार्च में डेट कौन सी होगी 31 मार्च, 31 मार्च क्योंकि एंड ही बोला ना, 31 मार्च से 31 मार्च कितना मंथ हो गए, 0 मंथ हो गया। ठीक है, तो 9 + 0 डिवाइड बाई 2, तो 9/2 4.5, ये ध्यान रखना बस, ये ऐसे कैलकुलेट होता है, मैंने याद करने का भी बता दिया था आप, और ये आप ठीक चेक कर सकते हैं। 6 मंथ बेसिस वाला भी करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। थैंक यू।